Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and welcome back to my channel. And मैं पिछले ना कई दिनों से देख रहा हूँ मेरे चैनल पर ना कई नए लोग आए हैं और बाय द वे गाइस वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक बोलने की मेरे को आदत है काफ़ी। यू गोना लाइक इट हियर, वी डिस्कस टेक न्यूज़ एंड एवरीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तुम्हें धीरे धीरे कंटेंट पता लग जाएगा, राइट। मेरे चैनल पे कई नए लोग आए हैं और मुझे इंस्टा पे और डिस्कॉर्ड पे दोबारा से मैसेजेस आने लग गए हैं रिलेटेड टू पीसी बिल्ड्स। मैसेजेस लाइक मुझे कौन सा जीपीयू लेना चाहिए, 3600 के साथ जो होता है 1660 Ti सही रहेगा या नहीं, या 1660 सुपर लेना चाहिए, या मैसेजेस अलोंग दीज लाइंस। या फिर सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में जो मेरे सामने मैसेज आता है वो ये आता है, विच जीपीयू टू बाय राइट नाउ। ओके गाइस, if you want the short answer to this question, then here goes. None of the GPUs that are available currently in the market are worth buying right now. मेरे चैनल पर जो पुराने लोग हैं उनको ये आंसर पहले से ही पता था। जो नए लोग आए हैं मैं उन्हें साफ साफ ये बोल देना चाहता हूँ, 1650 सुपर से लेकर जो NVIDIA की तरफ से आता है और AMD की तरफ से आने वाले 5500 से लेके GeForce RTX 2080 सुपर या फिर AMD की तरफ से आने वाला 5700 XT तक कोई भी जीपीयू जो मार्केट में अभी आ रहे हैं उन्हें खरीदने का कोई फायदा नहीं है। 2080 Ti एक एक्सेप्शन है, लेकिन उसके बारे में मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा कि वो क्यों है, राइट। बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर द न्यू पीपल जिन्होंने मेरे चैनल पर अभी अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने मेरी पुरानी बिल्ड रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं, टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड द बेसिक जिस्ट ऑफ माई थॉट प्रोसेस ऑन दिस चैनल एंड वॉट I want to tell you guys when I tell you to, just wait for November, December and January, right? So why am I telling you guys to not buy any GPUs right now? शुरुआत NVIDIA से करते हैं। Well, if the rumors about the upcoming next generation Ampere based NVIDIA cards are true, then none of the RTX cards are worth it in 2020. And by the way, ये rumors बहुत credible हैं और अगर तुमने मेरी पुरानी कुछ वीडियोस जाकर देखोगे भी पास्ट की, तो तुम्हें पता लगेगा कि rumors में बहुत दम होता है, ठीक है। rumors को हल्के में मत ले लेना, ठीक है। मेरी ज़्यादातर जो प्रिडिक्शन वीडियोस होती है, प्रिडिक्शन नहीं है वो, बेसिकली आई जस्ट डिस्कस रूमर्स एंड व्हाट्स पॉसिबल एंड व्हाट्स नॉट। बहुत बार 99% टाइम्स वो सही होता है। जिन लोगों को बाय द वे नहीं पता है कि एम्पियर क्या है, उन लोगों को मैं बता दूं कि जीपीयूज़ की हर एक नई जनरेशन का जो आर्किटेक्चर होता है उसका अलग अलग नेम होता है और उसी नेम से हम उस पूरे जीपीयू के लाइनअप को डिनोट करते हैं। जैसे GTX 10 सीरीज जो थी उसे पास्कल सीरीज बुलाते हैं, पास्कल बीइंग इट्स आर्किटेक्चर। RTX 20 सीरीज जो थी उसको ट्यूरिंग बुलाते हैं, विद ट्यूरिंग बीइंग देयर आर्किटेक्चर, एंड RTX 30 सीरीज को एम्पियर बुलाएंगे, विद एम्पियर बीइंग देयर आर्किटेक्चर। उसके अलावा भी देयर आर मेनी थिंग्स जिसकी मदद से हम ग्राफिक्स कार्ड्स को अलग अलग करते हैं और डिनोट करते हैं, जैसे डाई साइजेस होते हैं, कोड नेम्स होते हैं, 102s एंड 104s एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट तुमने सब्सक्राइब कर लिया, उन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे पता लग जाएगा तुम्हारे को, चिंता मत करो। कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड, सबसे पहले हम छोटी सी एक बेसिक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तुम्हें क्यों नहीं लेना है ग्राफिक्स कार्ड। जो बिग फीचर है करंट जनरेशन RTX कार्ड्स का वो ये है कि रियल टाइम रे ट्रेसिंग तुम्हें मिलती है। मुझे पता है पहले से तुम लोग कट दबाने वाले हो वीडियो पे कि भैया मेरे को रे ट्रेसिंग का कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। हो सकता है अगर मेरी थोड़ी सी मेहरबानी रही तो मैं टाइम स्टैम्प्स भी छोड़ दूँ, लेकिन आलसी मैं पूरा हूँ, तो डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं टाइम स्टैम्प्स छोड़ूंगा। तुम में से जितने भी लोग हो यार, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी हैं यार, कोई एक प्लीज़ अगर तुम्हें इफ़ यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ टाइम स्टैम्प्स छोड़ देना, थैंक यू वेरी मच यार। तो रे ट्रेसिंग सबसे बड़ा जो होता है, एक वन ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर होने वाला था इस जनरेशन का। हाउएवर ऑन द करंट जनरेशन कार्ड्स जितनी भी गिनी चुनी गेम्स हैं जो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करती हैं, उनमें रे ट्रेसिंग ऑन करते ही FPS तुम्हारे ड्रास्टिकली गिर जाते हैं। इट्स एज इफ द रे ट्रेसिंग इज अ बॉटलनेक विद इन द कार्ड इटसेल्फ। एंड वन मोर पॉइंट टू रिमेंबर हेयर इज दैट अभी भी बहुत कम गेम्स हैं जो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करती हैं, विच विल डिस्कस लेटर एज टू वाई रिमेंबरिंग दिस इज इंपॉर्टेंट, right? But coming back to the topic at hand, if we look at some of the recent performance and specification leaks for the next generation Ampere based cards, the RT performance has been massively improved to the point where the games with RT will run at the same speed with RT enabled as they do with RT disabled.
बेसिकली अगर किसी गेम में तुम्हारे को 120 FPS मिल रहे हैं रे ट्रेसिंग डिसेबल करके, तो रे ट्रेसिंग को एनेबल करने के बाद भी नेक्स्ट जनरेशन कार्ड्स में तुम्हारे को 115 या 116 फ्रेम्स मिलेंगे। लिटरली नो डिफरेंस व्हाट्सोएवर तुम्हारे को इस लेवल की परफॉर्मेंस मिलेगी रे ट्रेसिंग एनेबल के और रे ट्रेसिंग डिसेबल के साथ भी। ये क्यों है ये भी तुम्हारे को पता लगेगा। देयर इज इवन अ सजेशन, ठीक है, ये किस लेवल का है ये तुम्हारे को इस चीज से पता लग जाएगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि करंटली 2080 Ti तुम्हारा जो रे ट्रेसिंग अनेबल करने के बाद परफॉर्मेंस देता है गेम्स में, उस लेवल की रे ट्रेसिंग एनेबल्ड परफॉर्मेंस तुम्हारे को शायद 3060 ही दे देगा, जो कि प्रोबेबली बेस लेवल होगा एम्पियर कार्ड्स का। कीप इन माइंड मैं इन दोनों की रे ट्रेसिंग एनेबल्ड परफॉर्मेंस के बाद परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहा हूं। अगर रे ट्रेसिंग को बंद कर दें तो यस 2080 Ti 3060 से बेहतर होगा। आई डोंट इवन थिंक कि मुझे ये बोलने की जरूरत थी, बट आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। बट इफ ऑल दिस इज ट्रू या इसके आसपास भी कुछ सही है, तो बिकॉज अगेन यू नीड टू वॉच सम ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज, tech news videos, to truly understand where I'm coming from, then it means that the real-time ray tracing features of the current generation RTX cards are not let's just say more of a technology demo than a usable feature, right? ये एक टेक्नोलॉजी डेमो है, अभी यूजेबल फीचर नहीं है। इसकी वजह से तुम्हारे फ्रेम्स नीचे गिर जाते हैं, गेम्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं रे ट्रेसिंग को, ठीक है। अभी तक की बात ये थी, गेम्स भी ज़्यादा रे ट्रेसिंग को यूज़ नहीं करती हैं, परफॉर्मेंस भी तुम्हारी गिर जाती है, और मे बी राइट, एंड ये है भी, यू डोंट रियली केयर अबाउट रे ट्रेसिंग, राइट, क्योंकि तुम बजट गेमर हो, और हो सकता है तुम 16 सीरीज लेने वाले हो कि भैया मेरे को रे ट्रेसिंग का क्या करना है, मैं तो 16 की बात कर रहा था, 1660 Ti और 1660 सुपर लेने की बात कर रहा था मैं तो, भैया मेरा बजट ही नहीं है वहां तक पहुंचने का, है ना। हो सकता है तुम इस वाले उस पर हो, राइट। ये सारा का सारा जो होता है तुम्हारा अभी तक का थॉट प्रोसेस था, राइट। लेकिन जो बातें मैंने बोली, जो मैंने इतनी सारी बड़बड़ की, जो मैंने ये सब बोला कि ग्राफिक्स कार्ड में नेक्स्ट जनरेशन में इस लेवल की परफॉर्मेंस होने वाली है, राइट, इसका मतलब ये है कि जब नेक्स्ट जनरेशन ग्राफिक्स कार्ड्स रिलीज होंगे एनवीडिया की तरफ से, और अगर AMD भी अपने डेस्कटॉप रेडियन कार्ड्स में और कंसोल में यूज होने वाले GPUs में, क्योंकि कंसोल्स में भी AMD के ही GPUs डलते हैं, कंपेरेबल परफॉर्मेंस दे पाता है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन गेम्स शायद डिजाइन होंगी, उन गेम्स को मोस्ट प्रोबेबली रे ट्रेसिंग ऑन करके खेलने के लिए या फिर रे ट्रेसिंग ऑफ करके खेलने के लिए भी वैसे भी शायद नेक्स्ट जनरेशन GPUs की ही जरूरत पड़ेगी। क्या होता है ना कि एक जो गेम डेवलपर्स होते हैं ना, उनको अपनी गेम्स को इन एन आइडियल सिनेरियो हर एक प्लेटफॉर्म पे चलाना होता है, चाहे वो PC हो, चाहे वो कंसोल हो, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। इन एन आइडियल सिनेरियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कंसोल से जो एक्सक्लूसिव गेम्स होती हैं वो भी होती हैं, एंड बाय द वे कंसोल डेवलपर्स को इसी की वजह से काफ़ी गालियाँ मिलती हैं PC मास्टर रेस की तरफ से, क्योंकि कुछ भी कहो कंसोल्स PC जितने स्ट्रॉन्ग्स अभी तक नहीं थे, तो PC वाले बोलते थे कि इनके इंफीरियर हार्डवेयर पर ताकि गेम्स चलाई जा सके, इसलिए गेम डेवलपर्स गेम्स को उतना सुंदर या उतना कस्टमाइजेबल या उतना एक्सटेंसिव नहीं बनाते हैं जितनी वो बन सकती है। तो इन द माइंड ऑफ अ PC एंथुसियस्ट कंसोल गेम डेवलपमेंट के लिए एक बॉटलनेक है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में तो कंसोल्स भी पूरे जोर शोर से आ रहे हैं यार, परफॉर्मेंस ला रहे हैं पूरी की पूरी, तो अब कौन रोकेगा गेम डेवलपर्स को बेस्ट से बेस्ट चीज निकालने के लिए, राइट। यानी कि तुम्हारा जो हार्डवेयर रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद पहले से ही जो होता है आउटडेटेड हार्डवेयर जैसी परफॉर्मेंस देता है, नेक्स्ट जनरेशन में रे ट्रेसिंग बंद करने के बाद भी जो होता है उसको जो होता है प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंसोल्स 4K 120 FPS देने वाले हैं यार तुम्हारे को, तुम्हारा 2060 बिफोर यू नो इट डेड हो जाएगा। इन शॉर्ट, लेकिन दोबारा से हम RT फीचर्स पर ही आ जाते हैं, द RT फीचर्स ऑफ द करंट जनरेशन कार्ड्स विल नीड टू बी डिसेबल्ड to get a decent frame rate unless you have a 2080 Ti, and this is where the exception for RTX 2080 Ti comes from. अभी की जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन में जो होता है तुम्हारे जो कार्ड्स निकलेंगे उसमें तुम RTX ऑन करके नेक्स्ट जनरेशन गेम्स खेल लोगे, लेकिन करंट जनरेशन के जो RT वाले कार्ड्स हैं सिवाय 2080 Ti के,
तुम कोई भी अगर कार्ड यूज करोगे, तुम्हारे को RTX फीचर्स ऑफ करके ही खेलने पड़ेंगे। 2080 Ti इकलौता ऐसा कार्ड होगा जो नेक्स्ट जनरेशन में भी रेलेवेंट होगा, क्योंकि वेदर यू लाइक इट और नॉट, रे ट्रेसिंग रेवोल्यूशन इज कमिंग गाइस। एंड अभी बहुत कम गेम्स हैं जो रे ट्रेसिंग के साथ आती है। नेक्स्ट जनरेशन गेम्स में ये स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि अगेन इवन कंसोल्स आर स्टेपिंग अप द गेम इन नेक्स्ट जनरेशन, राइट। ये स्टैंडर्ड है, हर एक गेम आएगी ही आएगी रे ट्रेसिंग के साथ, पन इंटेंडेड। इतनी सारी बातों का मतलब पता है क्या है? ये जो मैंने इतना सारे बड़बड़ जो की है, मतलब ये है कि शायद तुम एक ऐसे कंज्यूमर हो who doesn't give a twat about ray tracing, which means that if you disregard ray tracing features of the RTX series of graphics cards, then they are no longer comparable favorably to AMD's 5600 XT and 5700 XT। ध्यान से सोचना, अगर तुम्हारे को मिडिल ग्राउंड अगर लेना है when you compare price to performance, right? 2060 सुपर 5700 XT के आगे कुछ नहीं है प्राइस टू परफॉर्मेंस में, राइट। अगर तुम रे ट्रेसिंग को हटा दो तो सेम 5600 XT 2060 कुछ भी नहीं है उसके आगे, राइट। नाउ इन एनवीडियाज डिफेंस, एनवीडिया के पास अभी भी इनविंग एनकोडर एंड जीफोर्स एक्सपीरियंस जैसे फीचर्स हैं दैट आर ट्रूली अमेजिंग। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है ये क्या है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें इनके यूनिक फीचर्स की कोई खास ज़रूरत नहीं है। बट अगर क्यूरियोसिटी है तो थोड़ा रिसर्च कर लो कि ये क्या है। आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो, राइट। सो इफ यू वांट रे ट्रेसिंग फीचर्स विच अगेन आर गोना बी स्टैंडर्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन गेम्स, बार बार याद दिला रहा हूं, then wait until the Ampere GPUs are released, because in terms of ray tracing performance 1 लाख रुपीस में जो तुम्हें परफॉर्मेंस 2080 Ti देने वाला है, Ampere में तुम्हें उससे बहुत बेहतर रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस मिलेगी इन द सेम प्राइस। दैट सम्स अप द रे ट्रेसिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यही बाय द वे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। नाउ आपको रे ट्रेसिंग से मतलब नहीं है कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं रे ट्रेसिंग, तो अगर मैं 2080 सुपर ले लूँ या 2070 सुपर ले लूँगा तो RTX ऑफ करने के बाद 4K में भी मेरे को जो होता है गेम्स खेल सकता हूँ, क्योंकि 2070 सुपर भी ले लूँ अगर मैं तो 4K में भी 60 FPS तो मिल ही जाते हैं ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हो तुम। लेकिन भाई इसका जवाब ना बहुत आसान सा है, ठीक है। 2070 सुपर वाला जो PC तुम बना के लेकर आओगे 1 लाख से नीचे का तो लाओगे नहीं, उससे नीचे का तो कतई नहीं बन सकता, ठीक है। बल्कि 5 या 6 हज़ार रुपये ऊपर ही जाएगा इफ़ यू बाय सम डिसेंट SSDs लाइक NVMe SSD फ्रॉम सैमसंग फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। क्रूशल से खरीद लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तुमने आई डोंट नो 250-500 GB की एक NVMe SSD डाल दी, जो परफॉर्मेंस तुम्हारे 1 लाख वाले PC में तुम्हारे को इस समय मिल रही है ना, उससे बेहतर परफॉर्मेंस नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सोल्स में मिलने वाली है जो कि नवंबर में आ रहे हैं। एंड उनका प्राइस अगर मैक्स टू मैक्स ले जाओ ना तब भी 70,000 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो मैक्स है। मैं अभी भी 55,000 पर बेट लगाए हुए हूं, लेकिन 70,000 भी हुआ तो 30,000 रुपए कम से कम तुम्हारे बच गए कंसोल में ही, जो तुम खरीद के लाते हो, ठीक है। करंट जनरेशन के टॉप ऑफ द लाइन पीसी से बेहतर परफॉर्मेंस तुम्हारे को 30,000 रुपए कम में मिल गई। रे ट्रेसिंग में भी, सिस्टम स्पीड में भी, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन की SSDs अगर तुम PlayStation 5 का देखते हो तो भैया है वो अलग लेवल पे खेल रही हैं वो, पावर कंजम्पशन में भी और जनरल परफॉर्मेंस में भी। नाउ ग्रांटेड कंसोल्स के बहुत सारे हिडन जो होते हैं ना लॉन्ग टर्म चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू बाय अ सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू प्ले ऑनलाइन, एंड न्यू कंट्रोलर कैन कॉस्ट यू anywhere from 4,000 to 8,000 for the next generation consoles because they will come with haptic feedback, तो उसकी वजह से उनका प्राइस बढ़ेगा। एंड इंडिया में बहुत लोगों का एक और भी खर्चा होता है, वो है कि भाई पीसी पर तो हम पायरेटेड गेम्स खेल लेंगे, कंसोल्स पे तो खरीदनी ही पड़ेगी वरना जेल ब्रेक कराना पड़ेगा। जेल ब्रेक वगैरह मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, राइट। और लास्ट वाले से मैं इतना सहमत भी नहीं हूँ खास, लेकिन इट इज़ अ फैक्टर फॉर मैनी, सो वी हैव टू कंसिडर इट, राइट। लेकिन इट डजंट चेंज द फैक्ट कि कंसोल सस्ता होगा, यानी कि डेस्कटॉप जीपीयूज के प्राइसेस को भी नीचे आना पड़ेगा, राइट। कंसोल्स अगर सस्ते होंगे, कंसोल सस्ते में अगर बेहतर परफॉर्मेंस दे देते हैं तो डेस्कटॉप के जो जीपीयूज होते हैं उनको भी नीचे आना पड़ेगा, वरना लोग कंसोल्स खरीदने लगेंगे। एंड पीसी मास्टर रेस कंसोल से हार जाए अगर,
तो तुम समझ ही जाओ कि क्या हाल होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है। एक सवाल ये भी आता है दिमाग में भी, कॉन्सोल्स में स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती है भाई। तो हम तो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं। तो भैया मेरा पॉइंट ये है कि जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन कार्ड्स आएंगे ना, तब करंट जनरेशन कार्ड्स के प्राइसेस बुरी तरह गिरेंगे। अगर इस जनरेशन के प्राइसेस गिरते हैं तो तुम्हारे को 30 सीरीज खरीदने की जरूरत ही नहीं है भैया। तुम्हारे को तो सिर्फ फ्रेम से मतलब है, तुम्हारे को रेट रेसिंग से मतलब ही नहीं है ना। अब रेट रेसिंग से मतलब है तो ऊपर वाली वीडियो दोबारा जाकर देखो जो मैंने ऊपर इतनी बकचोदी की है। लेकिन तुम्हारे को सिर्फ फ्रेम से मतलब है, तुम्हारे को सिर्फ इनविंग एनकोडर से मतलब है, क्योंकि भैया तुम्हारे को स्ट्रीमिंग करनी है। और जो होता है तुम्हारे को, जो होता है ज्यादा जैसे बोलते हैं ना, फ्रेम्स चाहिए। फ्रेम्स मैंने दोबारा पहले से ही बोल दिया, व्हाट एम आई डूइंग, राइट। किसी भी और वजह से, ठीक है, तुम्हारे 30 सीरीज में इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आनी है, तुम्हें लग रहा है, और तुम्हें किसी भी वजह से सिर्फ 20 सीरीज ही खरीदनी है, ठीक है, और तुम्हारा काम 20 सीरीज से ही चल सकता है, जिसके कि बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो जब एम्पियर और AMD की तरफ से RDNA 2 निकल जाएंगे, तब इन्हें खरीदना, तब सही प्राइजेस में मिलेंगे ये कार्ड्स। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, इस जनरेशन के GPUs वर अ बिग कैश ग्रैब फ्रॉम एनवीडिया। कंपटीशन में कोई था नहीं। जिस समय 20 सीरीज लॉन्च हुआ था उस समय मार्केट में GPUs के प्राइसेस पहले से ही बढ़े हुए थे, क्योंकि माइनिंग की वजह से, याद है ना 2018 का वो बुरा टाइम। तो देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से एनवीडिया वॉज एबल टू गेट अवे विद सेलिंग देयर GPUs एट सच अ हाई प्राइस इन दिस जनरेशन। बट इस बार सारे फैक्टर्स एनवीडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। मार्केट में कंपटीशन बहुत तगड़ा है एंड जनरल सेंटिमेंट AMD के साथ है। और AMD के RDNA 2 बेस्ड ग्राफिक्स कार्ड्स नहीं भी बिकते हैं और सिर्फ कंसोल्स भी बिकते हैं ना, तब भी AMD का ही सेल है। वो बात अलग है कि नुकसान वाली बात है ये, लेकिन फिर भी राइट, जनरल सेंटिमेंट AMD के साथ है कि वो अच्छे कार्ड्स निकालेंगे और एनवीडिया की कह के मारेंगे। ऊपर से अगर कॉन्सोल्स PC जितनी परफॉर्मेंस देने लगे तो PC वालों की बेइज्जती है, ये तो मान के चल लो। तो ये वाला काम तो जेनसन हुआंग वैसे भी नहीं होने देगा। जेनसन हुआंग, ऑनरेबल CEO ऑफ एनवीडिया, ही इज टू स्लाई फॉर दैट। ही इज अ परफेक्ट पार्टी पॉपर। कोई बंदा अपना टाइम एंजॉय कर रहा हो उसे बर्दाश्त ही नहीं होगा, right? I can totally see him coming up being like, oh, so you got a 4K 60 FPS. Here, 4K 120 on PC. Same price mein, right? He'd love to do that. I know that. He'd love to do that. So I think I've made my point here. इस समय कोई भी GPU लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे तुम्हें रे ट्रेसिंग के लिए चाहिए, चाहे तुम्हें इनविंग के लिए चाहिए, तुम्हारे को किसी भी वजह से चाहिए, क्योंकि इन वाले GPUs की परफॉर्मेंस मिनिस्क्यूल हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में। क्योंकि सिर्फ रे ट्रेसिंग नहीं है जो नेक्स्ट जनरेशन में नई चीज़ आने वाली है गेम्स के लिए, ठीक है। तुम्हारे जो नंबर ऑफ अनरियल इंजन 4 का अगर तुम यूज़ करने लगे तो तुम्हारे नंबर ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, क्यूब्स जो गेम्स में होते हैं, क्यूब्स नहीं बोलेंगे उसे, मैं सही वर्ड भूल गया उस चीज़ का यही होता है जब वीडियोस तुम अनस्क्रिप्टेड बनाते हो तो, ठीक है, वो बहुत सारे होंगे, ठीक है। गेम्स बहुत ज़्यादा ओपन होने वाली हैं, गेम्स में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग बढ़ने वाली है। इस जनरेशन के GPUs उस चीज़ को नहीं संभाल पाएंगे, रे ट्रेसिंग के अलावा भी, राइट। तो इस समय GPUs मत लो, पैसे से भी परफॉर्मेंस से भी तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें PC बनवाना होता है तो उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि 25 नवंबर को ब्लैक फ्राइडे होता है। ब्लैक फ्राइडे अमेरिका की दिवाली मान लो तुम, ठीक है। हर एक कंपनी ब्लैक फ्राइडे तक उन्हें जो भी प्रोडक्ट निकालना होता है उसे निकाल देती है, क्योंकि उसके बाद पूरा हॉलीडे सीजन होता है। थैंक्स गिविंग से लेकर क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक पूरा टाइम लोग सिर्फ अपनी जेबें खाली करते हैं। एंड नो कंपनी आउट देयर वॉन्ट्स टू लीव दैट चांस। तो उस समय सारे प्रोडक्ट्स निकल चुके होते हैं लगभग। इंडिया में अगर सेल्स ना भी आए तो कंपनीज कम से कम सारे प्रोडक्ट्स को निकाल चुकी होती है। उस समय तुम सबसे बेस्ट डिसीजन ले सकते हो PC बनाते हुए, क्योंकि जिसने जो निकालना है निकाल दिया। अब तुम्हारे पास पूरी चॉइस है कि भैया इस प्राइस में ये मिल रहा है, इस कंपनी से ये मिल रहा है, ये कंपनी मेरे को इस प्राइस में ये दे रही है, अब बताओ मेरे को क्या लेना है। पूरी choice. So yeah, I just wanted to make this video to tell the new people who are asking for build recommendations from me, do not build your PCs right now, guys. Just keep watching my videos. I have to plug myself, right? To stay updated for the latest leaks and related to the next generation processors and graphics cards, subscribe करो,
बेल आइकन दबा के जाओ, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो यार। तुम 10 जगहों पर फॉलो करोगे और अगर तुम्हारे को अभी पीसी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे को डिस्कॉर्ड सर्वर पे मेरे पे ज्वाइन करो। बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, बहुत तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ ज्वाइन करो और इंस्टा पे मेरे से पूछ सकते हो, डिस्कॉर्ड पे मुझसे पूछ सकते हो। तो बिल्ड रिकमेंडेशन जो होती है ना पूछना, अभी के लिए मेरे को ऐसा लगता है बंद कर दो भाई, बात मान जाओ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ जानना है तो आई बटन में मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, वो जाके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं मेरे को जो बिल्ड रिकमेंडेशन जब आप मुझसे मांगते हो तो मैं उसको यूजुअली जवाब क्यों नहीं देता हूँ या क्यों तुम्हारे को मना करता हूँ बिल्ड रिकमेंडेशंस मांगने। समझ जाओगे, वो वाली वीडियो जाके देख लो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मैंने इतनी खिचड़ी नहीं पका रखी है जैसे इस वीडियो में पका रखी है, प्रॉमिस, माँ कसम। और तुम वीडियोस पे लाइक नहीं मार के जाओगे तो वीडियो चलेगी नहीं, कमेंट नहीं मार के जाओगे तो वीडियो नहीं चलेगी, तो वो दोनों काम करके जाया करो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज पर्श गर्ग साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस। मुझे पता है बहुत खिचड़ी है इस वीडियो में, बट ये ज़रूरी थी, राइट? बाय बाय।